आपकी ज़िंदगी में आ रही है बहुत 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 सारी ढेर सारी खुशियाँ। हाँ जी, इस पॉजिटिव एनर्जीज को ज़रूर क्लेम करिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, सुपर थैंक्स के लिए। सच में थैंक यू सो मच। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। डेफिनेटली ईश्वर ने ये रीडिंग, मतलब कहते हैं ना, ये रीडिंग अगर आप देख रहे हैं तो ईश्वर यानी परमपिता परमात्मा ने आपको चुना है इस रीडिंग को देखने के लिए। और कहीं ना कहीं डिवाइन मैसेजेस परमपिता परमात्मा की तरफ से क्या कुछ मैसेजेस आपके लिए है। साथ ही साथ आप ईश्वर के सबसे प्यारे सबसे खास बच्चे हैं और वो आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या कुछ मैसेजेस है और क्या वो कहना चाहते हैं। व्हाट इज द डिवाइन मैसेजेस, द डिवाइन स्पिरिट गाइड मैसेजेस फॉर यू। तो ये आज की हम रीडिंग में देखेंगे और कहीं ना कहीं आपकी करंट सिचुएशन को लेकर, आपकी करंट एनर्जीज को लेकर परमपिता परमात्मा श्री साईं बाबा, श्री महाकाली माता रानी के आप जिन भी स्वरूप की आराधना करते हैं, परमपिता आपकी आप जिन भी स्वरूप की आराधना करते हैं, वो आपको क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच श्री भोले, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच भोले बाबा, थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या कुछ मैसेजेस है। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स है और क्या कुछ मैसेजेस है मेरे व्यूअर्स के लिए। मेरे व्यूअर्स पर हर पल हर सेकंड अपनी कृपा बनाए रखिए और क्या कुछ मैसेजेस है, क्या कुछ संदेश हैं और वो कौन सी बात है जो आप उन तक पहुँचाना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ है, ठीक है। द किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ है, द 8 ऑफ कप्स है, द एम्पेरेस है, श्री माँ दुर्गा का बहुत पावरफुल मैसेज है। द 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स है, द 5 ऑफ पेंटिकल्स है, ओके, 6 ऑफ कप्स रिवर्स। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जय श्री माँ दुर्गा। देखिए, एक प्यारा मैसेज जो सबसे पहले यहाँ पर आ रहा है आपके लिए, मूलांक और भाग्यांक की मैं यहाँ पे बात करूँ। सो यहाँ नंबर 7, नंबर 8, नंबर 6 की एनर्जीज़ है, नंबर 5 है, नंबर 3 है। तो ये चीज़ तो यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है कि परमपिता परमात्मा के सबसे खास और सबसे प्यारे बच्चे हैं आप, ठीक है। और भगवान जी आपको क्या कहना चाह रहे हैं, वो आपको क्या है ना बताना चाह रहे हैं। ये जिस व्यूअर के लिए ये एनर्जी कैच हुई है कि आप ना बहुत अच्छे हैं, ठीक है, आप बहुत अच्छे हैं। बट एक चीज़ है जो आपको क्या करना है, एक बाउंड्री सेट करने के लिए आपके लिए कहा जा रहा है, क्योंकि आपकी अच्छाई के लोग बड़े फ़ायदे उठाते हैं, बड़े ग्रांटेड लेते हैं। आप बहुत मेहनती हैं, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, ये कार्ड क्लियरली नज़र आ रहा है। आपका इंट्यूशन सबसे ज़्यादा सही कहता है। बट क्या हो रहा है कि आप एक बाउंड्री नहीं सेट कर पा रहे। आप बहुत दयावान हैं, ठीक है, आप अपने से ज़्यादा लोगों को खुशी देना या लोगों की लाइफ में परिवर्तन लेकर आना, लोगों की चिंता रखते हैं। ये जो आपके अंदर दयावान है, ये जो उदारता है आपके अंदर, ये बहुत अच्छी बात है, बट ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर ईश्वर परमपिता परमात्मा आपको कहना चाह रहे कि यू आर वेरी काइंड, इसीलिए तो आप उनके कहते हैं ना सबसे गुड बुक्स में हैं। तो भगवान जी के आप बड़े प्यारे बच्चे हैं और आपकी ये उदारता है ना कि लोगों को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, खुद से भी ज़्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, ये आपकी बहुत अच्छी बात है। बट भगवान जी यहाँ पर आपको कह रहे हैं आप बहुत मेहनती हैं और कुछ लोग इन चीज़ों के हकदार नहीं हैं। असल मायने में जो आपके अंदर वो प्रेम है, वो जो प्यार है, जो दूसरों को फर्स्ट पोजीशन पे रखना, दूसरों को प्रायोरिटी देना, ठीक है, और खुद वो काइंडनेस, वो प्यार है ना, वो मेहनत, वो प्योरिटी, वो पवित्रता जो आपके अंदर है, जो सामने वाले को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना, अपने आप को नुकसान पहुंच जाए ज़रा फर्क नहीं पड़ता, पर वो प्रेम, वो काइंडनेस जो आपके अंदर है वो बहुत हाई लेवल की है। और यहाँ पर ईश्वर परमपिता परमात्मा जो आपको कहना चाह रहे कि वो प्यार का हकदार, वो सिर्फ़ और सिर्फ वो जो आपके अंदर अच्छी क्वालिटी भी है वो भगवान जी की वजह से है। और वो पावरफुल, द प्योर, द मतलब कहते हैं ना इतना
काइंड, इतना प्यारा, तो वो सिर्फ वही डिज़र्व करते हैं और कोई डिज़र्व आपकी लाइफ में नहीं करता है वो आपका प्यार। ये चीज़ यहाँ पर कार्ड्स की एनर्जीज़ है, आपके एफ़र्ट्स, ठीक है? वो सिर्फ परमपिता परमात्मा ही डिज़र्व करते हैं। और यहाँ पर ईश्वर आपको एक और चीज़ कहना चाह रहे हैं कि वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि ये चीज़ की वजह से आपका नुकसान हो या फिर आप बहुत ज़्यादा सहते रहो, ठीक है? तो डेफ़िनेटली जो आपको नुकसान पहुँचाता है या जो आपके वाले गलत सोच या मंशा भी रखता है, वो तो कहते हैं ना डायरेक्ट भगवान जी से पंगा लेता है और अपने जीवन में बहुत ज़्यादा दुखदायक कष्ट, हेल्थ इश्यूज़, मेंटली, फाइनेंशियली इश्यूज़, हर तरफ से सिर्फ कष्ट भोगने के लिए खुद को तैयार करता है। ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है। मतलब कोई एक ऐसा इंसान है जो आ बैल मुझे मार, जो आपका दिल दुखाता है या जो आपके अगेंस्ट में कॉन्स्पिरेसीज़ रचता है या रचती है, वो पर्टिकुलर पर्सन डायरेक्ट भगवान जी से पंगा लेता है और है ना, उसका बहुत बुरी तरीके से उसका अंत होता है। और आपके पीठ पीछे भी क्या बातें चल रही होती है, कहते हैं ना भगवान जी सिर्फ और सिर्फ उनका अटेंशन, उनका प्यार आप पर है और आपके पीठ पीछे में क्या बातें चल रही है, कौन लोग आपके लिए क्या कॉन्स्पिरेसीज़ रच रहे हैं, ये सब भगवान जी देख रहे हैं और आपका इंट्यूशन कहता है। बट उन सब चीज़ों को साइड में रख के जो आपका ओवर एफर्ट करना या ओवर चीज़ों को है ना प्यार करना, ये इनके हकदार नहीं है कुछ लोग। ये यहाँ पर ईश्वर परमपिता परमात्मा आपको ये मैसेज के लिए चुने हैं और ये बात कहने चाह रहे हैं कि हर वो पर्सन हकदार नहीं है आपके उस प्यार के लिए। आपके अंदर बहुत प्यार है, आपके अंदर बहुत करुणा है एंड यू आर वेरी वेरी, मतलब कहते हैं ना, काइंड हार्टेड। और वो क्वालिटी सिर्फ और सिर्फ कहते हैं ना आप डिज़र्व करते हो और वो उस भगवान जी की वजह से भी है, ये भी बात सत्य है। बट उसकी वजह से आपका नुकसान हो, ये भगवान जी को बिल्कुल पसंद नहीं। इसीलिए जहाँ पर कोई पर्सन की एनर्जीज़ अच्छी नहीं लगती है, वहाँ एक्शन लीजिए अपने आप को सामने वाले को खुश करने के लिए या सामने वाले को कंफर्ट फील कराने के लिए। अपने अंदर की पैशनेट एनर्जीज़, अपने ड्रीम्स, अपनी है ना एनर्जीज़ को लो या डाउन नहीं करना है, ये चीज़ को इम्पोर्टेंस देना है, एक बाउंड्री सेट करके रखना है। एक यहाँ पर व्यूअर के लिए मतलब ये चीज़ों को इम्पोर्टेंस देना है। मैं नेक्स्ट कार्ड की ओर आती हूँ। आपके जीवन में आ रही है ढेर सारी खुशियाँ। हाँ जी, बहुत खुशी के साथ मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर ये आपकी रीडिंग करके सच में, क्योंकि कहीं न कहीं आज की रीडिंग आपके लिए कर रहे हैं तो बहुत कहते हैं ना एनर्जीज़ जब होती है तो बहुत हाईली और बहुत पावरफुल महसूस हो रही है। तो येस, आई एम ग्रेटफुल। मैं इस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हूँ एंड थैंकफुल हूँ आप सभी की ब्लेसिंग्स, आप सबके प्यार के लिए, और आप मेरी रीडिंग सुन रहे हो उसके लिए भी थैंक यू सो मच। तो येस, अभी मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आपकी रीडिंग आपकी हाईली वाइब्रेशन एनर्जी से जब जुड़ी हूँ तो ये रीडिंग बहुत मेरे को अच्छी लग रही है। तो चलिए, आपकी ज़िंदगी में आ रही है बहुत 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 सारी ढेर सारी खुशियाँ। हाँ जी, इस पॉजिटिव एनर्जीज़ को ज़रूर क्लेम करिए। लव, रिलेशनशिप, ठीक है, बहुत ग्रेट, द बेस्ट, वो भी कौन डिसाइड करेगा? भगवान जी डिसाइड करेंगे और ये चीज़ आपके जीवन में आ रहा है। द ग्रेट अपॉर्चुनिटी, कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी या कोई ऐसी चीज़ जो आपको लग रहा है हाय मेरे से छूट गया, अरे कोई नहीं, भगवान जी ने आपके लिए बहुत ग्रेट कुछ सोचा है एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी। और ये एनर्जीज़ बहुत हाईली वाइब्रेशनल लग रही है कि भगवान जी ने आपके लिए कुछ बहुत ग्रेट, बहुत बड़ा ऊंचा सोचा हुआ है और वो सही, द करेक्ट पर्सन हु विल लव यू अनकंडीशनली एंड हु विल टेक केयर ऑफ़ यू, तो वो पर्सन की एंट्री आपकी लाइफ में होने वाली है। साथ ही साथ आपकी लाइफ में उस पर्सन की एंट्री से आपके जीवन में खुद के लिए प्यार, खुद के लिए केयर, खुद की कहीं ना कहीं यू विल फील वेरी स्ट्रॉन्ग एंड आप यहाँ पर अपनी लाइफ के द CEO हो। यू आर द डिसीजन मेकर ऑफ योर लाइफ। किस पर्सन, किस जॉब, किस चीज़ को कंटिन्यू करना है, ये सारी जिम्मेदारी आपकी है ना, बहुत ज़्यादा अच्छे है। तो इसका फल भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है। और सबसे बड़ी बात, भगवान जी कहते हैं ना, ऐसे तो कहते हैं कि सबके दिल में वास करता है भगवान जी, है ना, बट ऐसा नहीं होता है। भगवान जी सिर्फ अपने परम भक्तों के दिल में वास करते हैं और भगवान जी के दिल में वो परम भक्त ही वास करते हैं। तो आप उनकी गुड बुक्स में हैं और हम सब तो भगवान जी को याद करते ही है, बट आपकी जो यहाँ पर हाईली वाइब्रेशनल एनर्जीज नज़र आ रही है कि भगवान जी आपको बहुत प्यार करते हैं और
हर सेकंड, हर पल आपकी लाइफ में क्या चीज़ें चल रही, कौन आपके अगेंस्ट में, क्या चीज़ें, उन सब का एक-एक लेखा-जोखा भगवान जी के पास है। कहते हैं ना, डायरेक्ट पंगा ले लिए हो, वैसे वाली यहाँ पे एनर्जीज़ नज़र आ रही है। द एम्प्रेस की द सॉरी तो एम्प्रेस की एनर्जीज है यहाँ पर। आपका ज्ञान, आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज बढ़ने वाली, कहीं ना कहीं आपका आध्यात्मिकता की ओर झुकाव भी हुआ है। जीवन में मोक्ष की यहाँ पर सैल्वेशन की एनर्जीज बहुत पॉजिटिव नज़र आ रही है। आप अगर बेबी मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर एक पॉजिटिव एनर्जीज है। मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो बहुत पॉजिटिव एनर्जीज है। बिजनेस में ग्रोथ एंड एक्सपेंशन चाह रहे हैं, जीवन में खुशियाँ, सुख, शांति चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं इन चीज़ों की यहाँ पर बहुत पावरफुल एनर्जीज नज़र आ रही है। श्री महादुर्गा का आशीर्वाद हर पल, हर सेकंड आपके साथ है। यू आर वेरी पावरफुल। कहीं ना कहीं यहाँ पर आपकी जो ऊर्जा की बात की जा रही है, आपके जो चरित्र की बात की जा रही है, वो सच में इट्स जस्ट लाइक मतलब कहते हैं ना, एक हाईली प्रीशियस द क्वीन, द किंग की एनर्जीज आई है। लेट मी शो यू व्हाट, मतलब कहते हैं ना, एक राजा, एक रानी, महारानी। तो इस तरीके की यहाँ पर मेरे को बहुत पावरफुल एंड ग्रेट एनर्जीज नज़र आ रही है। एक बात यहाँ पर शायद इमोशनली आपकी यहाँ पर कंडीशन है, जो मेरे को यहाँ कार्ड्स अगर आए हैं तो ये फिर ये बात आई है किसी व्यूअर के लिए। द 8 ऑफ कप्स की एनर्जीज है, जो यहाँ पर ये बता रही कि हर एक चीज़ आप देख रहे हो आपके जीवन में, हर एक चीज़ द बेस्ट है। बट आप जो ओवरली जितना एफर्ट्स आप दूसरों के लिए पुट करते हो, वो अगर आप उसमें एक है ना, एक बाउंड्री सेट करने लग जाओगे, एक नो बोलना सीख जाओगे और खुद को इम्पोर्टेंस देने लग जाओगे, यू विल अचीव अ ग्रेट एंड अ लॉट इन योर लाइफ। ये चीज़ को आपको इम्पोर्टेंस देनी है। भगवान जी ने आप अच्छे हो, ये भगवान जी को बहुत पसंद है। बट आप सह कर दूसरे का अच्छा कर रहे हो, ये भगवान जी को नहीं पसंद है। ये आपको समझना है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपके सहने से भगवान जी खुश हो रहे हैं, बिल्कुल भी वो खुश नहीं हो रहे, वो बहुत ज़्यादा दुखी और बहुत ज़्यादा परेशान है। इसीलिए आज ये रीडिंग आप तक पहुंची है और आप ये रीडिंग को देख रहे हो। कहते हैं ना, इट्स ऑल अबाउट एनर्जीज। तो आप ये चीज़ समझिए कि आपके सहने से या आपके दुखी होने से भगवान जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, उनका दिल बहुत ज़्यादा दुखेगा। सोचिए, जब आपके अंदर में इतना प्यार और इतना सहनशीलता है, तो उस परम पिता परमात्मा जो आपको इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, जिनकी वजह से आपके अंदर ये क्वालिटी है, उनको कितना ज़्यादा बुरा लग रहा होगा, उनको कितना ज़्यादा हैवी लग रहा होगा जब वो अपने सबसे ख़ास, सबसे प्यारे बच्चे को उदास या परेशान देखते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है कि आपको खुद को इम्पोर्टेंस देना है। मेहनती आप हाई लेवल के आप मेहनती, हाई लेवल का एफर्ट्स आप पुट करते हो। बट व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, इट इज़ ना कि आप दूसरों के लिए एफर्ट्स उतने पुट कर रहे हो। अगर वो एफर्ट्स आप खुद के लिए पुट करने लग जाए या आप अपना डायरेक्शन भगवान जी की तरफ कर दे, तो ये चीज़ आपके लिए बेस्ट रहेगी और ये चीज़ आपको स्ट्रेंथफुल भी बनाएगी। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज़ है। अगर आप यहाँ पर मेरे को किसी व्यूअर की ये मैसेज आया है, अगर आप है ना दान पुण्य करते हैं या कहीं ना कहीं कुछ ऐसे किसी को आपने दान किया और आपको उस या कहीं यहाँ पे आपको उस पर्टिकुलर पर्सन की एनर्जीज़ अच्छी नहीं लगती और वो आपसे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती है ना दान मांगते हैं, राइट। सो यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही कि आप ऐसे अवॉइड करिए, ठीक है। जहाँ आपको अच्छा नहीं लग रहा है वहाँ आप नहीं करेंगे, या उनकी तरफ से कुछ ऐसा भी वो बोल देंगे तो वो फ़र्क नहीं पड़ेगा। सही इंसान जो होता है, जो अच्छा इंसान होता है, उसकी जो बददुआएँ होती, मतलब किसी का दिल दुखाया और उसके बाद जो उसके दिल से निकली, मुँह से नहीं, दिल से जो निकली, वो बहुत भयावह असर करती है। और दिल भी दुखाया तो इंटेंशनली दुखाया, क्योंकि कहते हैं ना पेट काटना, एक चोर भी पेट काटता है और डॉक्टर भी पेट काटता है, बट इंटेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। कि मेरे इससे इसकी जान बचने वाली है, मेरे इससे मेरे को धन या फिर मेरे को इस अपना एक गलत गंदा स्वार्थ है, तो वो इंटेंशन मायने रखता है जिसकी वजह से कर्मा बनते हैं, राइट। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि आपका कोई है ना, कोई अगर मुँह से कुछ नेगेटिव बोल रहा है आपको या कुछ मुँह से ऐसे बोल रहा है, तो उसकी वजह से आपको इतना डरना नहीं है। आपने कुछ ऐसा किया नहीं है तो वो उसकी है, ठीक है। जो इंसान जैसा होता है वो वैसा ही उसको प्रदान करेगा। जैसे कि अगर आप मिठाई दुकान में जाते हो तो आप मिठाई ही एक्सेप्ट करोगे, मिर्ची नहीं एक्सेप्ट करोगे, कड़ेला आपको नहीं मिलेगा, इवन इफ़ यू वांट इट, राइट। सो वही बात है कि जब आप मिठाई दुकान में जा रहे हो तो मिठाई ही आप एक्सपेक्ट करोगे और वही चीज़ आपको मिलेगी भी। इवन अगर आप बोलोगे कि नहीं मेरे को करेला चाहिए या समथिंग लाइक दैट, वेजिटेबल्स चाहिए, क्लोथ्स चाहिए, तो वो नहीं मिलेगा आपको।
तो बस वही बात है कि कोई इंसान की एनर्जीज़ ही ऐसी होती है जो सबको बददुआएँ देना या जो सबको नेगेटिविटी नेगेटिविटी बोलना, तो वो असल मायने में उसे समझ नहीं आता है। बट जो इस तरीके से बोलता है, राइट, और जानबूझकर इस तरीके से ना सबको गलत गलत बोलना, उसके जीवन में वो चीज़ें मल्टीप्लाई होती है और वो उसे बहुत बढ़ चढ़ कर वो चीज़ उसी पर जाती है। तो वो यहाँ पर आपको भगवान जी, यूनिवर्स ये मैसेज दे रहे हैं और वो उसकी लाइफ बद से बदतर हो रही है। इसीलिए आपको ये चीज़ को अपने पे नहीं लेना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। एंड ये बिल्कुल भी अगर किसी ने कुछ ऐसा कहा दिया तो ऐसा होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा, 0%। वो जो ऐसा कह रहा है वो उसी पर वापस हो रहा है और आगे भी होता रहेगा, ये उसकी कंडीशन है। तो ये चीज़ को आपको समझना है, दिल पर बात नहीं लेनी। हर पर्सन की, हर इंसान की एनर्जीज़ आपको दिल पर नहीं लेनी है। क्यों नहीं लेनी है? क्योंकि हर एक इंसान सामने वाले को उस जो वैसा है वैसे ट्रीट नहीं करता है, वो खुद जैसा है वो वैसे उसको ट्रीट करता है। ये चीज़ को आपको समझनी है और ये चीज़ को आपको इम्पोर्टेंस देना है। एंड अपनी काइंडनेस को आपको बिल्कुल भी अपने जीवन में, है ना, बहुत लोगों की, देखिए यहाँ पर क्या बात हो रही है, आप ना अपनी लाइफ में बहुत लोगों पर आपने ट्रस्ट किया, ठीक है, और उनकी तरफ से आपको सही रिस्पॉन्स नहीं मिला, बहुत धोखा मिला, चाहे फाइनेंशियली वाइज हो, इमोशनली वाइज हो, रिश्ते में आपने बहुत एफर्ट्स पुट किया, फाइनेंशियली आपने, है ना, विश्वास करके काफ़ी ज़्यादा अमाउंट दिया, बट स्टिल यू हैव नॉट गॉट रिटर्न। तो यहाँ पर आपको वही चीज़ कही जा रही है कि पहले तो इमोशनली, फाइनेंशियली आपको इन्वेस्ट नहीं करना, और ये जो भी चीज़ें हुई है ये कर्मा था जो क्लेंज हो गया है, ठीक है, और लेसन्स आपको सीखना था इस चीज़ से, ठीक है, इससे दुख नहीं लेना था। और हीलिंग जो होती है ना, मैं आपको बहुत ईज़ी और कम, मतलब ईज़ी शब्दों में आपको ये चीज़, मैं ये जो कार्ड्स आ रहे हैं वो मैं आपको यहाँ पर ये देखिए जो बता रहे हैं वो बताना चाहूँगी। जय श्री माँ काली, आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण। हीलिंग जो होती है ना वो हम कहते हैं ना, टाइम हील्स एवरीथिंग, समय सब चीज़ें हील कर देता है। कपड़े अगर आप, है ना, सुखाने डालोगे तो क्या कपड़े सूख जाएंगे? नहीं सूखेंगे। धूप और हवा चाहिए होती है कपड़ों को सुखाने के लिए, राइट? तो यहाँ पर जो चीज़ नज़र आ रही है कि आपको लाइफ में हीलिंग आपकी इमोशनली किसी पर्सन की वजह से, किसी फाइनेंशियली की वजह से, तो वो आपके अंदर में, या किसी बार बार जो आप पर हैवी स्पेल या जो हैवी ब्लैक मैजिक करवाया गया, क्रिया तंत्र करवाई गई, उस चीज़ का असर आप पर है, ठीक है। एक बार भी अगर किसी इंसान पर कराया जाए तो उस पर बहुत हैवी होता है। तो वो चीज़ नज़र आ रही है कि समय हर चीज़ हील नहीं कर सकता। समय के साथ हम उस दर्द के साथ रहना सीख जाते हैं, ठीक है। वो हील नहीं करता, बट वी जस्ट, इट बिकम्स हैबिचुअल, ठीक है। उस दर्द के साथ रहना सीख जा रहे हैं, उस दर्द के साथ जीना सीख जा रहे हैं, तो वो एक हैबिचुअल बन गया है, राइट। यू आर नॉट हील्ड। और कभी भी प्रेजेंट में कोई खुशी आएगी या प्रेजेंट में कोई न्यू कनेक्शन भी आएगा, सो आपका जो पास्ट ट्रॉमा है, डैट विल व्हाट हैपन कि वो पास्ट इतना खराब, सॉरी, प्रेजेंट उतना सही है, मतलब प्रेजेंट उतना खराब है भी नहीं, बट वो पास्ट की कुछ चीज़ें या जो वो हैवीनेस है ना, वो चीज़ इतना ज़्यादा आपको हैवी करवाएगी कि आपको प्रेजेंट में ट्रिगर होगा, तो वो चीज़ हमेशा कंटिन्यू रहेगी। तो हीलिंग एक ऐसी चीज़ होती है, चाहे कर्मा को लेकर हो, चाहे वो इमोशनली हो, फाइनेंशियली हो, या किसी प्रकार की आप पर स्पेल वर्क कराया, तो हीलिंग क्या होती है? हीलिंग जो बहुत पावरफुल होती है, और वो ना आपको अपने दर्द से, अपनी उस परेशानी से, अपने उस प्रॉब्लम से, या अगर आप पर हैवी स्पेल के वो जो भी चीज़ें, एनर्जीज़ है, या लोगों के द्वारा जो भी हैवीनेस इमोशनली, फाइनेंशियली जो आपने देखा है, जो लेसन्स आपको सीखे हैं, उनसे आपको उसको कन्फ्रंट करना होगा। यू नीड टू पार्टिसिपेट इट। समय हील नहीं करता, ठीक है। हमें उसे धूप पानी हवा देना होता है, हमें कपड़े सुखाने डालने पड़ते हैं, है ना। तो बस वही बात है कि समय टाइम हील नहीं करता है, हमें उस चीज़ से उस उसका सामना करना पड़ता है। मन में जो विचार आ रहे हैं उसके पैटर्न्स को चेंज करना होता है। मन में जो बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस या इमोशनली या चीज़ें हैं, उसके पैटर्न को चेंज करना है। उस दर्द के साथ, उस हैवीनेस के साथ जीना नहीं सीखना है, बल्कि जो चीज़ें लेसन्स मिली उसे लेसन ऐसा टेक करना, और वो जो नेगेटिविटी है उसे थ्रो आउट करना है, वॉश अवे करना है। तो ये चीज़ को आपको बहुत डेप्थ में समझना होगा। आपके अंदर जो भी इमोशंस आते हैं उसे आप, या जो भी माइंड में थॉट प्रोसेस चल रहा है, जो भी मन में विचार चल रहा है, उसे आप
कन्फ्रंट करना यानी सामना करना शुरू करिए। जिस चीज़ से जितना भागेंगे वो चीज़ का रिजल्ट नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। समय के साथ आप उस दर्द के साथ रहना सीख जाओगे, बट देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन, है ना, हैबिचुअल एंड हीलिंग। उस दर्द के साथ सीख गए हैं रहना, या फिर वो, और वो चीज़ कभी ना कभी फ्यूचर में ट्रिगर करेगी। तो क्या करना है आपको, आपको अपने आप के मन में जो थॉट प्रोसेस आ रही है, जो बातें आ रही है, उस चीज़ को सामना करना है, ठीक है। उस चीज़ से कैसे निकलना है, आप चाहे तो एस्ट्रोलॉजी या टैरो रीडिंग के माध्यम से अपने मन में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसका आप कंप्लीट, आपकी कहते हैं ना प्राइवेसी के साथ, आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं, राइट। वो कंप्लीट क्वेश्चंस आप, है ना, परमपिता परमात्मा के सामने बैठिए, आपके मन में जो क्वेश्चंस, आपके दिल में जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी क्वेश्चंस है, उसे आप लिखिए, ठीक है। और वो क्वेश्चंस को आप मुझे रीफॉरवर्ड करिए। कोई भी आपके जो पर्सनल रीडिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं वो मैं मेक श्योर करती हूँ कि वो मैं खुद कंप्लीटली पर्सनली हैंडल करूँ, राइट। और वो मैं पर्सनली ही हैंडल करती भी हूँ, क्योंकि वही चीज़ है यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप अपने क्वेश्चंस लिखकर अपनी कंप्लीट, आपके मन में जो क्वेश्चंस है वो पर्सनल, आप एस्ट्रोलॉजी और टैरो के माध्यम से आप अपने क्वेश्चंस का जवाब ले सकते हैं, एंड यू विल गेट अ ग्रेट रिलीफ। डिवाइन श्री महाकाली की ब्लेसिंग्स के साथ 100% आपको, क्योंकि कहना हम जब रीडिंग भी लेते हैं या अपनी रीडिंग करवाते भी है या करते भी है, तो उससे हमें बहुत क्लैरिटी मिलती है। आप अपनी पावरफुल हीलिंग ले सकते हैं जो बहुत पावरफुल रहेगी। यानी अगर किसी भी प्रकार की जो हैवीनेस या जो स्टकनेस की एनर्जीज है ना, वो कंप्लीटली क्लेंज होगी। कंप्लीटली किसी रिश्ते में बहुत ज़्यादा खटपट खटपट खटखट 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 खटपट इतना ज़्यादा हैवीनेस चल रहा है, तो आप अपने रिलेशनशिप की सात्विक हीलिंग ले सकते हैं, राइट। सिद्ध सात्विक शक्ति ले सकते हैं। और जो चीज़ें हैं ये गुप्त है और बहुत पावरफुल है, और आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और ये परमानेंट प्रोटेक्शन है, 100% अश्योरिटी के साथ। कोई नहीं कहता, मैं कहती हूँ, क्योंकि आप सब व्यूअर्स का ये फीडबैक है, और ये सच में गुप्त, ये कहते हैं ना, ये विद्याएं सीखी गई है और बहुत पावरफुल है, और इसे एक सही समय पर सात्विक टाइम पे किया जाता है, और ये गुप्त और हाईली पावरफुल है। ये इसीलिए कहते हैं ना, वो साक्षात्कार वो श्री महाकाली महादेव जी की शक्तियाँ और उन्हीं का आशीर्वाद है। तो ये 100% रिजल्ट ओरिएंटेड है। तो ये चीज़ मैं बहुत गारंटी के साथ कहती हूँ, और ये सच भी है। और आप सब व्यूअर्स की, आप तो खुद बताते भी हैं कि आपके जीवन में कितना ग्रेट परिवर्तन आ रहा है। तो बस वही बात है, और माता रानी स्वयं चूज़ करती है, हम सिर्फ एक माध्यम हैं। हमारे जीवन में परिवर्तन आने वाला है, माता रानी हमें कोई ना कोई, परमपिता परमात्मा हमें कोई मैसेजेस, कोई संदेश देना चाह रहे हैं, तो हर एक चीज़ कनेक्ट होती है। तो ये बात तो सत्य है। अपना आप ख्याल रखिए, और सच में किसी को अपने ऊपर, है ना, हावी मत होने दीजिए, क्योंकि ये भगवान जी को नहीं पसंद कि आप सहते रहोगे और आप दुख में रहोगे। आप ये बात याद रखिएगा, किसी भी हाल पे भगवान जी को ये कभी खुशी नहीं होगी कि आप सह रहे हो, आप रो रहे हो, आपका दिल परेशान है, एंड यू आर ओवर वर्किंग एंड यू आर वर्किंग फॉर समवन, आप किसी और को खुश करो। ये भगवान जी को नहीं पसंद होगा कि एक देवता राक्षसों को खुश करके अपनी पूरी, अपने आप को एक डोरमैट बनाया हुआ है। तो ये चीज़ आप समझिए, ये भगवान जी को बिल्कुल पसंद नहीं है। लेट द फायर इन यू राइज, इट विल प्योरीफाई नॉट डिस्ट्रॉय। आपके अंदर में जो भी बात है, जो भी चीज़ें हैं, जस्ट लेट इट राइज। ये आपको प्योरीफाई करेगा, ठीक है, ये आपको डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। ओ माँ, जय श्री माँ दुर्गा, जय जय श्री माँ चिन्नमस्ता, जय जय श्री माँ दुर्गा। देखिए, मैं ये रीडिंग में कार्ड्स की एनर्जीज आई, और कितना पावरफुल मैसेज है। हु सेल्फ सैक्रिफाइस्ड विथ अवेयरनेस सिंबलाइजेस ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू इंटेंसिटी। कहे ना, पहला प्रयास करना है चीज़ों को, क्वेश्चंस को, मन में हैवीनेस है, कोई फीलिंग्स है, उसे नहीं, सामना करना है, ठीक है। लेट द फायर इन यू राइज, इट विल प्योरीफाई। ये चीज़ें आपको प्योरीफाई ही करेगी, डिस्ट्रॉय नहीं करेगी, एंड ट्रांसफॉर्मेशन जीवन में आएगा। आपके लिए कहा जा रहा है, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडायै विच्चे, यानी माँ रानी का नवारण मंत्र का आप जाप करिए, दीपक जलाइए, और अपने जीवन में एक ग्रेट परिवर्तन लेकर आइए। क्लैरिटी कम्स आफ्टर क्योस, ट्रस्ट द स्टॉर्म, ठीक है। जीवन में क्लैरिटी, जब बारिश बड़ी तेज होती है ना, स्टॉर्म होता है,
आंधी तूफान आता है, उसके बाद फिर जब सनराइज़ होता है और कितनी शांति, हर एक पेड़-पौधे, कितनी शांति, कितनी सुंदर, मधुर और कितनी क्लैरिटी और प्योरिटी होती है। आप तो है ना ये चीज़ समझते ही है। तो वही चीज़ यहाँ पर जीवन में भी है कि जो भी है ना क्योस है, जो भी चाहे कि उसको क्लैरिटी के साथ उसको हैंडल करना ही है। तो यानी ये जो बवंडर हो रहा है, ये जो तमाशे हो रहे हैं या कुछ हेटर्स के कहीं न कहीं सच्चे कलर, ट्रू कलर दिख रहे हैं, उनकी गंदगी हरकतें दिख रही है, उन लोगों पर जिन पर आपने विश्वास किया था, वो विश्वासघात की, तो वो सब चीज़ें जो है वो सच्चाई दिख रही है। वो एक बवंडर जैसा लग रहा है, वो एक तूफ़ान जैसा लग रहा है, वो एक स्टॉर्म लग रहा है। विश्वास करिए वो आपको जीवन में क्लैरिटी लेकर आ रहा है, वो बहुत बड़ी और बहुत जल्दी, राइट? और कहीं न कहीं जो भ्रम था या जो आपकी इग्नोरेंस थी, जो आप इतने टाइम से अपने इंट्यूशन को इग्नोर करते आ रहे थे, उन चीज़ों से एक क्लैरिटी मिली है। तो डार्कनेस जो होता है, अंधकार जो होता है, यानी 3 साढ़े 3 बजे जो अंधकार होता है हाई लेवल का, उसके बाद फिर सूर्योदय होता है, प्रभात वेला होता है, तो वही चीज़ यहाँ पर क्लियरली नज़र आई। इनवाइट क्लैरिटी थ्रू योर ब्रेथ। मेडिटेशन आप करिए, ध्यान लगाइए, ध्यान लगाने में आप नाम जाप ज़रूर करिए और साथ ही साथ ना ध्यान लगाने वक्त आप अपनी सांसों पर ध्यान लगाइए एंड आई इनवाइट क्लैरिटी इन माई लाइफ। तो इन कुछ चीज़ों को मतलब कहते हैं ना सकारात्मक ऊर्जा से, सकारात्मक शब्दों से खुद की संरचना करिए, खुद को क्रिएट करिए। तो यस, रीडिंग को मैं यहीं पर कंक्लूड करती हूँ। आपको कैसी लगी रीडिंग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। रीडिंग रेजोनेट की है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आप व्हाट्सएप पर कंसल्ट कर सकते हैं 9709304919। फील फ्री टू मैसेज एंड अपना ख्याल रखें, हमेशा मुस्कुराते रहे। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट रीडिंग में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। थैंक यू सो मच।